अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएफ के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सो गाइस, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा थे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है। उसके बाद हमने सूडो कोड भी देखा था, तो उनका प्रैक्टिकली भी थोड़ी चीज़ें देखी थी भी क्या क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शन। देखो फंक्शन, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। दो तीन चीज़ें होती हैं उसके अंदर, पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, और दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। डिक्लेरेशन होती है, फंक्शन और डिक्लेरेशन होती है, फंक्शन की कॉलिंग कैसे की जाती है, फंक्शन को वैल्यू कैसे दी जाती है, तो वैल्यू ली कैसे जाती है, इनपुट आउटपुट कैसे की जाती है, सब देखेंगे। तो सबसे पहले पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन पे बात करते हैं कि फंक्शन है क्या। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये देखें, अ फंक्शन is a block of code which only runs when it is called। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था, ये इस लाइन के अंदर इस कि एक फंक्शन कॉल जब करेंगे तब ही रन करेगा। फंक्शन बना दिया, लिख दिया, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि जब उसको कॉल करोगे। आप फंक्शन को कॉल करना लाजमी होता है और फंक्शन की हमेशा रिटर्न टाइप होती है, तो इस चीज़ को भी देखना होता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ नीचे देखें, हम नीचे लिखा हुआ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स इनपुट्स टू सम स्पेसिफिक कंपटीशन। ये कंप्यूटेशन रिपीट करना एंड प्रोड्यूस आउटपुट, मतलब कि कोई काम परफॉर्म करवाना, कोई काम करवाना, कोई काम निकलवाना, इनपुट देने के बाद वो प्रोसेसिंग होती है, उसको करवा के आउटपुट लेना, ये फंक्शन के सेट के अंदर आता है। फंक्शन की स्टेटमेंट ये चीज़ को बताती है। अब फंक्शन यूज़ कहाँ होती हैं? फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। क्या होता है, ये कोड को फंक्शन यूज़ भी हम क्या करते हैं, रिपीट, रीयूज़, फंक्शन को रीयूज़ करने कोड को रीयूज़ करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए, रीडिफाइन, ये आर का मतलब है रीडिफाइन, रिपीट, मतलब एक दफ़ा कोई चीज़ हम क्रिएट कर लेते हैं, कोई फंक्शन बना लेते हैं, हम डिफाइन एक दफ़ा कर देते हैं कोड के अंदर, वो फिर रन करता रहता है जब तक पूरा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। फंक्शन इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्लस, ये मेन चीज़ है और ये हमेशा याद रखना, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के अंदर फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन की टाइप्स की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? टू। एक होती है बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जो कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि लाइब्रेरीज आप जैसे हम हेडर फाइल्स में पढ़ते थे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो आयो स्ट्रीम की जो लाइब्रेरी यूज़ करते थे उसका प्रॉपर फंक्शन है। उसके बाद हम लाइब्रेरी यूज़ करते थे, आयो स्ट्रीम की यूज़ कर ली, उसके बाद डॉट सी एच की यूज़ कर ली। तो इस तरह से लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा थी जो कि हम यूज़ करते थे, वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। और कुछ होते हैं यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन क्या होते हैं, जैसे मेरी मर्ज़ी है कि यार इसके अंदर ये फंक्शन ये परफॉर्म होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो वो हम इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। हम समझेंगे ये दोनों चीज़ें। आज मैं इधर ही शॉर्ट आउट करूँगा कि बस ये दो चीज़ें हम समझें कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फंक्शंस की हम डिक्लेरेशन को भी देखेंगे, कॉलिंग को भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अब क्या होता है बिल्ट इन फंक्शन, आल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शन। ये याद रखना, लाइब्रेरी है बस एक किस्म की लाइब्रेरी जो कि ऑलरेडी आपके जो आप कोई भी आप सॉफ्ट वो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, कंपाइलर होता है, एक कंपाइलर होता है, ठीक है ना, कंपाइलर यूज़ कर रहे हो ना आप, तो उसके अंदर आपके वो बिल्ट इन ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कुछ खुद ब खुद वो सिर्फ उनको कॉल किया जाता है, उनको लिखा जाता है और वो काम करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि नीचे बताया हुआ पी ओ डब्ल्यू का मतलब है पावर। हमने पावर अगर लेनी हो फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की, तो हम पी ओ डब्ल्यू लिख देंगे और उसके अंदर जो भी लिख देंगे वो पावर का काम करेगा। ये क्या है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये एब्सेंस का है। तो मतलब कि जो चीज़ हमने परफॉर्म करवानी हो उसका लिख देंगे। और ऐड करने के लिए लाइब्रेरी है, सब्ट्रैक्ट किया लाइब्रेरी फंक्शन है, पढ़ा एस यू बी सब लिखेंगे, ए डबल डी, वो ठीक है। तो उनको हम सिर्फ बस ये देखें, इस बात को समझो, वी कैन डायरेक्टली कॉल दें, हम कॉल करते हैं और ये बताएं। बाकी जो लिखा हुआ जैसे आयो स्ट्रीम की अभी मैं बात कर रहा था, ये देखें सी मैथ की, सी मैथ मतलब कोई हम मैथिकल परफॉर्म करवाना चाहिए, तो ये होती हैं बिल्ट इन, ये सारी की सारी होती हैं, तो ये सारी होती हैं बिल्ट इन। उसके बाद अब हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है, द फंक्शन डैट वी डिक्लेयर एंड राइट इन आवर प्रोग्राम। कोई भी फंक्शन हम खुद से बनाते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं और प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, तो ये आपकी
यूजर डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? ये फंक्शन है मेन का। मेन कॉल होता है, जब तक मेन प्रोग्राम में नहीं लिखोगे, मेन फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो आपका फंक्शन प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये मेन चीज़ है, ये इस बात को हमेशा याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए कर रहा हूँ, दिस इज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेन के अलावा कभी कोई प्रोग्राम आपका रन नहीं होता। मेन फंक्शन के अलावा कभी भी परफॉर्म, ये भी याद रखना है, मेन एक फंक्शन है। अ फंक्शन शुड परफॉर्म अ सिंगल वेल डिफाइंड एक्शन एंड शुड बी रिलेटिवली शॉर्ट। मतलब कि फंक्शन हमेशा छोटा होता है। फंक्शन यूज़ इसलिए करते हैं अपने काम को आसान कर सकें, हम जितना ईजी हो सकता है अपने काम को कर सकें, तो इसलिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। सिंगल फंक्शन डिफाइन होते हैं एक्शन के अंदर। इन क्रिएटिंग C++ फंक्शन यू मस्ट बी कंसीडर्ड, ठीक, कंसीडर्ड सॉरी कंसर्न्ड concerned with the function itself and how it's interact with other functions such as main। हमें फंक्शन बनाने से पहले, फंक्शन क्रिएट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होगी, वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, वो किस तरह से हमने डेटा को पास करवाना है, किस तरह से हमने इनपुट देनी है, फिर उससे हमने कैसे आउटपुट लेनी है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, क्या लॉजिक बनानी है, क्या डेटा देना है, क्या डेटा आउटपुट से मिलेगी, अगर ये फंक्शन देंगे तो इससे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो इस सारी की समझ बूझ रखनी चाहिए, जो कि इस सारी लाइंस के अंदर लिखी हुई थी, जो कि मैंने बोल दी है। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। थोड़ा सा बिल्ट इन फंक्शंस की हम एग्जांपल्स भी देते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर तौर पे इनका कोड करके भी दिखाऊंगा कंपाइलर के ऊपर कि कौन सा फंक्शन यूज़ करने से क्या परफॉर्मिंग होती है। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली, पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, इंशाल्लाह हम फिर इसको प्रैक्टिकल तौर पर भी परफॉर्म करेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस में आ गए हम, कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं? पावर। अब ये देखें, पावर का कोड लिखा हुआ है, ये सिंपल सा कोड है। ये लाइब्रेरी तो आपके सामने हाउ नाउ है, इसकी आईओस्ट्रीम मैं यूज़ करता रहता था हर प्रोग्राम के अंदर, वो मैं बताया भी सही था। ये है आपकी न्यू एक लाइब्रेरी इंक्लूड हुई है सी मैथ के नाम से। ये क्या होती है? क्योंकि हमने मैथमेटिकल कोई भी काम परफॉर्म करना है तो उसके लिए यूज़ नेम स्पेड एसटीडी और सब, और सिंपल सा सी आउट करवा दो और क्या करो, पावर लिखी, 2 लाइब्रेरी। अब इसके अंदर आप क्या समझने की कोशिश करें, काफ़ी सारा कोड मिसिंग है, लिखा हुआ नहीं है। लाइक जैसे कि इंट, मेन के बाद हमने लिखना था इंटीजर कोई भी हमने ले लिया, इंट ए इंट बी, फिर सी इन ए बी, और देन फिर हम ये लिखेंगे पी इंटू 2 5। ये डायरेक्ट लिखे होगे तो कभी भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये पूरा कोड नहीं, सिर्फ एग्जांपल दें। ये सिर्फ हमने समझाया किसका है, ये फंक्शन समझाया है, पावर का जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा ये समझाया। तो ये आपका क्राइटेरिया है, आपने ऐसे ही लिखना है। अगर इसके अलावा कुछ यूज़ करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, कॉमा नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और जो पहले होगी उसके बाद जो लिखा जाएगा उसकी पावर होगी। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 2 5, ये ऊपर आएगा 5, जो बाद में लिखोगे याद रखना है वो ऊपर आएगा। ये 2 की पावर 5 है, ना कि 5 की पावर 2 है, ठीक है, ये याद रखना है। ये तो 5 की पावर 2 ये नहीं है, ये वाला ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। और उसका आंसर भी दे सकते हो कि आपके पास 32 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया हमने, उसमें हमने स्क्वायर रूट दिया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। देखना आंसर भी आउटपुट में यही होना चाहिए, 5। तो ये आपको मैंने समझा दिया सिंपल सा। अब थर्ड एक हमने स्क्वायर रूट का एक और दिया, स्क्वायर रूट, ये देखो। अब ये समझने की कोशिश करो, ये 25 और ये हमने 5 का लिया, तो ये 5 का स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन ऊपर वैल्यू आंसर ये आ जाएगा। तो जो सिंपल है, कितना मुश्किल काम नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन सिंपल। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये एग्जांपल्स हैं इसको यहीं तक रहने देते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस की एग्जांपल्स 3 है ये करने की, और इनको समझना है और आपने एक्सप्लोर करने हैं और बिल्ट इन फंक्शन खुद से देखने हैं। जैसे कि हमने ऐड का फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, मल्टीप्लाई का MUL है, उसके बाद ये जो सारे हैं ना, ये फंक्शनैलिटी, ये फंक्शन आप खुद देखें और बहुत सी लाइब्रेरीज को भी देखें। तो आज तक हम यही रखते हैं, आसान रहेगा इनको समझने के लिए। इंशाल्लाह इनका भी कोड आपने देख भी लिया, लेकिन हम प्रैक्टिकली तौर पे भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको समझेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन की कैसे लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी और भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के साथ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आती है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बिलो। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, प्लीज़ कमेंट बिलो, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल RFK प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।